Hello students, once again welcome in chapter number 24. This is the last chapter of first book. Okay, so part 1 model auxiliary may I have completed. I have explained very nicely. 4 kinds of sentences you have learned very nicely. Okay, so आपने मॉडल ऑक्सिलरीज पार्ट 1 यानी मे एंड माइट दो थे, उसमें मैंने सब टॉपिक्स किए, दोनों को अलग बना के रखा है आपके सामने। सो फर्स्ट पार्ट में मैंने मॉडल ऑक्सिलरी मे का बारे में आपको एक्सप्लेन किया। अब वी आर गोइंग टू लर्न मॉडल ऑक्सिलरी माइट। स्टूडेंट्स, माइट मे का भाई समझो आप, जैसे केन का भाई कौन था? कुड। इसी तरह से मे का ब्रदर कौन है, भाई कौन है? माइट। ओके, माइट के भी कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उसको भी आप अच्छी तरह से सीखना चाहिए। जैसे कि मैंने कैन और कुड को अलग अलग चैप्टर के सामने रखकर आपके सामने एक्सप्लेन किया। ओके, उसी तरह से मे एंड माइट दोनों को अलग अलग चैप्टर बना के मैंने रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ मे के बारे में डिस्कस किया, जिसके वजह से आपको अच्छे से समझ आए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड एक्सप्लेन मॉडल ऑक्सिलरी माइट। अब माइट का यूज़ कैसे करें, हाउ वी विल यूज़ माइट, और माइट के सेंटेंसेस कैसे हम मार्केट में, सोसाइटी में अच्छी तरह से बोले, दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू। आई होप यू विल लिसन मी वेरी अटेंशनली। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 24, ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट। अगेन आई एम टेलिंग यू, मे you have completed, this is part 2. Okay, let's start chapter number 24, model auxiliary verb might, part 2. पार्ट 1 में हमने मे के बारे में डिस्कस किया था। ओके, नाउ दिस इज माइट। माइट पॉसिबिलिटी, संभावना। ओके, पॉसिबिलिटीज मतलब संभावना 25%। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई शायद वाला सेंटेंस बोलते हैं, उसके अंदर श्योर है 75% तक, हमें आपको मे बोलना है। देखो मैंने लिखा है मे का भी यहाँ पे मेंशन किया है। पॉसिबिलिटी, संभावना, अगर अपने लगे 75% हम श्योर है, हम मे का यूज़ करें, हम 25% श्योर है तो हम माइट का यूज़ करें। उसके बाद मे का जो पास्ट टेंस होता है, द पास्ट टेंस ऑफ मे, जो मे का भूतकाल होता है वो माइट है। जैसे कैन का पास्ट टेंस है कुड, उसी तरह मे का पास्ट टेंस है माइट। तो उसको सेंटेंस कैसे बनाए, दैट काइंड ऑफ थिंग वी विल डिस्कस। सेम फॉर्मूला, वाक्य रचना, पहले एक्टिव वॉइस की लिखिए मैंने, पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के पीछे आप माइट लगा दो, उसके पीछे V1 एंड ऑब्जेक्ट, एकदम इजी। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लिखो, माइट बी, V3 लिखो, ऑब्जेक्ट लिख दो। ओके, नाम के पीछे माइट एंड वर्ब, आपका सेंटेंस बन जाएगा। कहाँ बनाना है? मे का जब पास्ट टेंस हो तब, उसके मैं एग्जांपल देकर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और 25% पॉसिबिलिटी हो तब आप माइट का यूज़ करना है। जैसे कि मेरा दोस्त अब शायद ही मुझे मिले। देखो, मेरा दोस्त शायद मुझे मिलेगा तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, माय फ्रेंड मे मीट मी, लेकिन शायद ही मुझे मिले। जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जब मैं 10th स्टैंडर्ड का था तब मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड थे, जयंत एंड दीपक। लेकिन मैंने फेसबुक पे भी उनको ट्राई किया, लेकिन अब मुझे वो नहीं मिल रहे। तब मैं कहता हूँ कि शायद ही मुझसे दीपक और जयंत से मुलाकात हो, शायद ही हो, क्योंकि बहुत ट्राई किया मैंने, कि वो बहुत ही प्यारे दोस्त थे मेरे 10th स्टैंडर्ड में। एक ब्रिजेश नाम का भी लड़का था, बहुत प्यारा दोस्त था मेरा, लेकिन उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे। अभी यू आर लकी बिकॉज आपके सब फ्रेंड्स आपके लाइफ टाइम आपके पास रह सकते हैं, लेकिन मेरे जो 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड थे वो मुझे नहीं मिल सकते। तो इसलिए मैंने लिखा है कि मेरा दोस्त अब शायद ही मुझे मिले, संभावना बहुत कम है, इसलिए मैंने माइट का यूज़ किया है। गुजराती में मारो मित्र हवे कदाच ज मने मळे, माई फ्रेंड माइट मीट मी नाउ, माई फ्रेंड माइट मीट मी नाउ, 25%। समझ में आ गया? जैसे कि पिकनिक जाना है, बराबर, लड़की है, पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं लड़कियों को पिकनिक नहीं भेजना चाहिए। ओके, ऐसी मेंटालिटी होती है। तो लड़की अपनी सहेलियों से कह रही है कि, एक लड़की कहती है शायद मैं आऊँगी, वो कॉन्फिडेंस दिखा रही है, शायद मैं आऊँगी, आई मे कम। देखो 75% है, ज़्यादा है। दूसरी फ्रेंड कहती है मैं शायद ही आऊँ, मुझे नहीं लगता मुझे पापा मुझे भेजेंगे, मैं शायद ही आऊँ, आई माइट कम। ओके, सो मेरा दोस्त शायद ज़रूर मुझे मिलेगा, मेरा दोस्त मारो मित्र कदाच जरूर मने मळशे। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई है, तो माई फ्रेंड मे डेफिनेटली मीट मी। एक में मैंने 75% दिखाया आपको, ये 75% है।
और ये 25% है। मेरा दोस्त अब शायद ही मुझे मिले, माई फ्रेंड माइट मीट मी, मेरा दोस्त शायद मुझे मिलेगा, माई फ्रेंड मे डेफिनेटली मीट मी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा मे कब लगाना है, माइट कब लगाना है। 25% सेम सेंटेंस है, लेकिन 25% और 75%। जैसे वो लड़की ने कहा मेरे पापा शायद ही मुझे परमिशन दे पिकनिक में आने की, माई पापा माइट परमिट मी टू कम इन द पिकनिक। उसके बाद मैंने लिखा है वो शायद ही मुझे माफ़ कर सकता है। जैसे कि दो दोस्तों में भूल हो गई है, इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो उस पहले वाले दोस्त को लगता है मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ़ करे, वो शायद ही मुझे माफ़ करे, तो ही माइट फॉरगिव मी, ही माइट फॉरगिव मी। लेकिन अगर आपको कहना है वो शायद मुझे माफ़ कर देगा, उसका दिल बहुत बड़ा है। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ कि 30 डेज़ में से 28 डेज़ लोगों के देखता हूँ। अगर 2 दिन किसी के ख़राब है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो अगर मुझे जानने वाले जो लोग हैं वो शायद मुझे शायद मुझे माफ़ कर देंगे, सर मे फॉरगिव मी। लेकिन कोई एटीट्यूड वाला है वो शायद ही तुझे माफ़ करे, ही माइट फॉरगिव यू। ओके, उसके बाद है मैं शायद लंदन जाऊंगा। देखो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है प्रेजेंट टेंस में, मैं शायद लंदन जाऊंगा, पास्ट टेंस नहीं है, मैं शायद लंदन जाऊंगा, हूँ कदार लंदन जैसा, मे का यूज़ करो, आई मे गो टू लंदन। अब मैं इसका यही सेंटेंस का पास्ट टेंस कर रहा हूँ, मैं शायद लंदन जाऊंगा, आई मे गो टू लंदन। ओके, क्योंकि ये 75% उसकी 75% उसने पॉसिबिलिटी दिखाई है, मैं शायद लंदन जाऊंगा, आई मे गो टू लंदन। लेकिन वही सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में लेते हैं, जैसे कि वो लंदन नहीं गया, तो उसका दोस्त उसे कहता है आपने तो कहा था, सुनो ज़रा, आपने तो कहा था आप शायद लंदन जाओगे। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, मे का हो जाएगा माइट। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, वो एक सेंटेंस बोल रहा है मैं शायद लंदन जाऊंगा, आई मे गो टू लंदन, लेकिन आपने क्या कहा था, आप शायद लंदन जाओगे। तो व्हाट यू सेड, देखो पास्ट टेंस, यू सेड दैट, ये पास्ट टेंस, इसलिए मे का पास्ट टेंस हो गया माइट। यू सेड दैट यू माइट गो टू लंदन। मैं आपको एक ओरल यानी सामने सामने ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने मे का माइट। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसे आपको ज़्यादा पता चले। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो, मुझे नहीं पता मुझे जो सुन रहा है उसका नाम क्या है, पर समझो एक लड़का है उसका नाम है जयेश, एक लड़का है उसका नाम है जयेश। अब जयेश को फ़ोन से मेरा कांटेक्ट हो रहा है, जैसे वीडियो से तो आप पढ़ रहे हो लेकिन वो फ़ोन से कांटेक्ट हुआ। ओके यार, वो मुंबई से पढ़ रहा है, समझो मुंबई से ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ मुंबई आना हुआ तो मैं शायद ज़रूर तेरे घर पे आऊँगा, तो मैं पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा हूँ, आई मे कम एट योर होम। लेकिन मुंबई आकर मैं वापस आ गया, उसे पता चला कि सर मुंबई आए थे फिर भी मेरे घर पे नहीं आए, तो मुझे फ़ोन करेगा और क्या कहेगा, सर आपने तो कहा था, ये पास्ट टेंस हो गया, सर आपने तो कहा था आप मेरे घर पे आओगे, जब मुंबई आओगे तब, सर यू सेड दैट यू माइट कम एट माई होम। ओके, एक लड़का है, दूसरा एग्जाम्पल, एक लड़का है वो बोल रहा है मैं शायद 90% लाऊंगा, आई मे गेट, उसको कॉन्फिडेंस है आई मे गेट 90%, लेकिन उसके समझो 60% ही आए, तो उसके दोस्त उसको चिढ़ाएंगे, अरे तू तो कहता था तू 90% लाएगा, यू सेड दैट यू माइट गेट 90%, वेर इज़ योर 90%। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कई ऐसे एग्जाम्पल है, आप ज़्यादा सीख सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6, किशन को शायद ही नागपुर भेजा जाए, पैसिव वॉइस लिया मैंने। किशन को, मैंने कहा था जब नाम के पीछे को आए, गुजराती में ने, किशन ने कदाच नागपुर मोकली शकाय, तो किशन माइट बी, मैंने कहा था एक्टिव वॉइस माइट प्लस वर्ब, पैसिव वॉइस माइट बी प्लस V3, तो किशन को शायद ही नागपुर भेजा जाए, तो किशन माइट बी सेंट टू नागपुर, पैसिव वॉइस, किशन माइट बी सेंट टू नागपुर, संभावना कम है उसकी इसलिए माइट लिया मैंने, और पैसिव वॉइस है, किशन को शायद ही नागपुर भेजा जाएगा, किशन माइट बी सेंट टू नागपुर। अब और एक पैसिव वॉइस है, किशन के पीछे को आया, यहाँ पे मैंने 90% करता क्रिया नहीं करता है, यह काम शायद ही उसके द्वारा होगा, तो दिस वर्क माइट बी डन बाय हिम, दिस वर्क माइट बी डन बाय हिम। ओके, ये पैसिव वॉइस के 2 एग्जाम्पल मैंने दिए। सो स्टूडेंट्स नाउ लिसन मी अटेंशनली, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, देखो जरा। शायद में क्रिया पूरी हो जाने का एहसास हो तब, बराबर, ये मैंने हिंदी में लिखा है और ये है गुजराती, जो गुजराती स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए। શાયદ મેં ક્રિયા પૂરી હો જાને કા અહેસાસ હો અને કદાચમાં ક્રિયા પૂરી થઈ જવાનો અહેસાસ થાય ત્યારે। ओके, अब मुझे सुनिए। ओके, शायद में क्रिया खत्म हो जाने का एहसास होता है। जैसे हम शायद बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला वो शायद ही वहाँ जाए, अभी वो गया नहीं है, वो शायद ही 90% लाए, अभी उसके परसेंट आए नहीं है, लेकिन अब मैं जो शायद बोल रहा हूँ उसके अंदर मैं एक्टिविटी को ख़त्म कर दूंगा। समझ रहे हो? एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा लेक्चर का टाइम है 5 to 6, समझो ज़रा, 5 to 6 लेक्चर का टाइम है। नीचे लड़के खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, बातें करते करते 5:15, 5:15 हो गया। अब एक लड़का बोलता है, हे सर ने शायद लेक्चर चालू कर दिया होगा, किसी के लिए रुकता नहीं है, 5 o'clock मतलब 5 o'clock लेक्चर चालू हो ही जाएगा, सूरज उगने ही वाला है, किसी के लिए वेट नहीं करेगा कि नहीं तो उठ जा, बाद में मैं उठता हूँ। ओके, तो जो एक्टिविटी जिस टाइम पे ख़त्म होती है उस टाइम पे ख़त्म हो ही जाती है, मतलब वो सर ने शायद लेक्चर स्टार्ट कर दिया होगा। देखो शायद और लेक्चर स्टार्ट हो गया, 15 मिनट ऊपर हो गई है, इसलिए वो पास्ट टेंस हो गया। तो सर माइट हैव, उसका मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैं बाद में दिखाता हूँ आपको, खाली सेंटेंस समझा रहा हूँ कि आपके कौन से सीख रहे हो। दूसरा, हर किसी के घर में 6 बजे 7 बजे डिनर बनने की तैयारी होती है। अब 8 बजे आप ये लाइन बोल रहे हो कि मेरी मम्मी ने शायद डिनर बना दिया होगा, मेरी मम्मी ने शायद डिनर बना दिया होगा। आपको पता है आपके वेल विशर कितने बजे सोते हैं, मेरे फैमिली को पता है कि मैं कितने बजे सोता हूँ, सबके घर पे सबका पता होता है। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना है और पता है कि रोज़ 10 साढ़े 10 बजे वो सो जाता है और 11 बजे उसे कांटेक्ट करना है, तो जानने वाला क्या बोलना, अभी तो उससे कांटेक्ट मत कर, वो शायद सो गया होगा, वो शायद सो गया होगा। जैसे मेरे उठने का टाइम 5:30 है, एवरी डे मैं 5:30 को उठता हूँ। तो अगर मुझे कांटेक्ट करना है सुबह 6 बजे, तो एक काम कर, तो सर को फ़ोन कर, भले 6 बजे सर शायद उठ गए होंगे, उनके डेली रूटीन मुझे पता है। तो ये होता है सेंटेंस। तो शायद में एक्टिविटी ख़त्म, जैसे उसने शायद ये मूवी देखी होगी, मतलब मैं मूवी का नाम दे दूँ हम साथ साथ है, बजरंगी भाईजान, ये ऐसी मूवी है तो लगभग 80 to 90% लोगों ने ये देखी हुई है। तो उसने शायद बजरंगी भाईजान देखी होगी, उसने शायद बागबान देखी होगी। ओके, तो शायद में क्रिया जब ख़त्म हो जाती है वहाँ पे हम कैसे इंग्लिश बनाया जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो उसके सेंटेंस बनेंगे कैसे, माइट हैव प्लस V3 एक्टिव वॉइस, माइट हैव प्लस V3, और पैसिव वॉइस है तो माइट हैव बीन प्लस V3। अगर पैसिव वॉइस है तो माइट हैव बीन प्लस V3, राइट। एक्टिव वॉइस है तो माइट हैव प्लस V3, अगर एक्टिव वॉइस है तो माइट हैव प्लस V3, एंड पैसिव वॉइस है तो माइट हैव बीन प्लस V3। देखो ज़रा, आप जो सेंटेंस देखोगे, मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, बराबर। फर्स्ट 3 एग्जाम्पल में मैंने शायद में एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया है। देखो ज़रा, वो शायद स्कूल चला गया होगा, सुबह 7 o'clock का स्कूल है, सपोज़ कि 9 बजे उस लड़के की याद आती है, तो चलो उसको मिलने जाते हैं, अरे नहीं उसकी मॉर्निंग स्कूल है, वो शायद स्कूल चला गया होगा, मतलब 2 घंटे का टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए वो पास्ट टेंस हो गया। तो मे का पास्ट टेंस होता है माइट, तो वो शायद स्कूल चला गया होगा, ते कदाच स्कूले गयो हसे, ही माइट हैव गॉन टू स्कूल, ही माइट हैव गॉन टू स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल, नीरज शायद अभी सो गया होगा, उनके दोस्तों को पता है नीरज कितने बजे सोता है, तो नीरज शायद अभी सो गया होगा, शायद में एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, तो नीरज शायद अभी सो गया होगा, तो नीरज माइट हैव स्लेप्ट नाउ, नीरज माइट हैव स्लेप्ट नाउ। और एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, एग्जाम्पल 10, यह काम शायद मेरे भाई ने किया होगा, काम तो ख़त्म हो चुका है लेकिन यह काम शायद मेरे भाई ने किया होगा, तो दिस वर्क माइट हैव बीन, पैसिव वॉइस है, देखो काम क्रिया नहीं कर सकता, ओके, इसलिए पैसिव वॉइस में बनाया मैंने, तो दिस वर्क माइट हैव बीन डन बाय माय ब्रदर। इसके ऊपर ज़रा फोकस करना, माइट हैव, 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं थोड़े और एग्जाम्पल आपको ऑरली देता हूँ। माइट हैव V3, माइट हैव V3, ओके। थोड़े एग्जाम्पल मेरे फिर ऑरल सुन लेते हैं। मेरी मम्मी शायद मंदिर गई होगी, देखो चली गई होगी, शायद में क्रिया ख़त्म हो गई।
मेरी मम्मी शायद मंदिर चली गई होगी, तो माई मदर माइट हैव गॉन टू टेम्पल। ओके, सर ने शायद ये चैप्टर पढ़ा दिया होगा। सपोज आपको पता है कि कल मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपने छुट्टी रखी, तो क्या मैं आपके लिए वेट करूँगा कि नहीं वो आएगा बाद में पढ़ाएंगे? कोई वेट नहीं करेगा, लेक्चर चले जाएगा। तो वो घर पे सोचेगा कि सर ने शायद ये लेक्चर एक्सप्लेन कर दिया होगा, तो सर माइट हैव एक्सप्लेन दिस चैप्टर। उसने शायद झूठ बोला होगा, ही माइट हैव लाइड। वो शायद सो गया होगा, ही माइट हैव स्लेप्ट। उसने मेरे बारे में उसको गलत कहा होगा, ही माइट हैव टोल्ड रॉन्ग फॉर मी। ओके, सर ने ये चैप्टर पढ़ा दिया होगा शायद, सर माइट हैव एक्सप्लेन दिस चैप्टर। वो शायद गांधीनगर गया होगा, ही माइट हैव गॉन टू गांधीनगर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद एक आखिरी एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एग्जाम्पल 11, उसे कल शायद बुखार होगा। क्यों नहीं आया? उसे कल शायद बुखार होगा इसलिए वो नहीं आया होगा, तो आपको माइट हैव बीन लगना है। इसमें वर्ब है ही नहीं, इसलिए मैंने ऐसे ही रखा है, ही माइट हैव बीन इल यस्टरडे। ओके, ही मे बी इल, तो शायद उसे बुखार होगा, ऐसा आता है, अभी की बात है, उसे शायद बुखार होगा, ही मे बी इल। अगर परसेंटेज कम है, ही माइट बी इल, लेकिन कल की बात है, तो कल की बात में ऐसे सेंटेंस के लिए माइट हैव बीन लिया जाता है कि वो कल शायद उसको बुखार होगा, ही माइट हैव बीन इल यस्टरडे। कल शायद उसकी मीटिंग होगी, ही माइट हैव बीन बिजी इन मीटिंग, शायद वो कल मीटिंग में व्यस्त होगा, कल शायद वो कल मीटिंग में व्यस्त होगा, तो ही माइट हैव बीन ही माइट हैव बीन बिजी इन मीटिंग यस्टरडे। ओके स्टूडेंट्स, सो माइट का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, सब मैंने एक्सप्लेन किया। नाउ स्क्रीन के ऊपर मैं आपको 1 मिनट तक दिखाता हूँ, इसका पोस्ट करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और सारे एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, सो एक बार फिर से मैं बोर्ड के ऊपर आ रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको पूरे सेंटेंसेस दिखा रहा हूँ कि कैसे सेंटेंस बनते हैं, क्या बनते हैं, देन वी विल डिस्कस। स्टूडेंट्स, वंस अगेन जस्ट फॉर लिटिल रिवीजन, माइट पॉसिबिलिटी 25% हो तो माइट लगाओ, 75% हो तो मे का यूज़ करो। मे का पास्ट टेंस माइट होता है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के पीछे माइट लगा देना है, माइट के पीछे वर्ब लगा देना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखते रहो पीछे। मेरा दोस्त अब शायद ही मुझे मिले, शायद ही मुझे मिले, माई फ्रेंड माइट मीट मी नाउ, चांसेस कम है, 25% लिखा है, लेकिन कॉन्फिडेंस है, फेसबुक में मिल चुका है, तो मेरा दोस्त शायद मुझे मिलेगा ही, माई फ्रेंड मे डेफिनेटली मीट मी। ओके, 75% परसेंटेज ज़्यादा है, दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। एग्जाम्पल 3, वो शायद ही मुझे माफ़ कर सकता है, वो एटीट्यूड वाला है, ईगो वाला है, आपको पता है वो नहीं माफ़ करेगा, बहुत कम चांसेस है वो शायद ही मुझे माफ़ करे, ही माइट फॉरगिव मी 25%, लेकिन पता है दिल वाला है वो, तो ही मे फॉरगिव मी, वो शायद मुझे माफ़ कर देगा, ही मे फॉरगिव मी। ओके, एक सेंटेंस है, मैं शायद लंदन जाऊंगा, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है 75%, आई मे गो टू लंदन, हूँ कदाच लंदन जाइस, आई मे गो टू लंदन। और लास्ट में वही सेंटेंस है लेकिन मैंने उसका पास्ट टेंस कर दिया, खाली एक एग्जाम्पल 4 में एक ही सेंटेंस है, मैं शायद लंदन जाऊंगा, प्रेजेंट टेंस, आई मे गो टू लंदन, लेकिन आपने तो कहा था मीन पास्ट टेंस, यू सेड दैट यू माइट गो टू लंदन। वहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल 6, पैसिव वॉइस के 2 एग्जाम्पल मैंने रखे हैं, माइट के जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें माइट बी प्लस V3, किशन को मैंने अंडरलाइन किया है पहचानने के लिए, किशन को शायद ही नागपुर भेजा जाएगा, किशन माइट बी सेंट टू नागपुर, किशन ने कदाचज नागपुर मोकली शकाय, किशन माइट बी सेंट टू नागपुर, यह काम शायद ही उसके द्वारा होगा, आ काम कदाचत तेना द्वारा थसे, तो दिस वर्क माइट बी डन बाय हिम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे सेंटेंस बहुत हम बोलते हैं, शायद में क्रिया खत्म हो जाती है, कदाच में क्रिया पूरी थी जाए, माइट हैव प्लस V3, माइट हैव बीन प्लस V3, वो शायद स्कूल चला गया होगा, देखो शायद है और स्कूल में जाने की एक्टिविटी भी खत्म हो गई होगी, तो ही माइट हैव गॉन टू स्कूल। नीरज शायद अभी सो गया होगा, नीरज माइट हैव स्लेप्ट नाउ। ओके, माइट हैव के मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, ओरल भी मैंने एग्जाम्पल दिए, आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो।
और उसके बाद यह काम पैसिव वॉइस लिया मैंने, यह काम शायद ही मेरे द्वारा किया होगा, यह काम शायद मेरे भाई ने ही किया होगा। तो दिस वर्क माइट हैव बीन डन बाय माय ब्रदर। और कल की बात है, ओके। एग्जाम्पल 11 को ध्यान से देखिए। मैं उससे कहता हूँ उसे कल शायद बुखार होगा। मैं ये सेंटेंस को अभी भूल जाइए थोड़ी देर। एक सेंटेंस ये याद रखिए, अभी उसे शायद बुखार होगा। तो ही मे बी इल नाउ, ही मे बी इल नाउ, उसे शायद ही बुखार होगा, ही माइट बी इल नाउ। लेकिन ये चैप्टर कल में जाता है, कल शायद उसे बुखार होगा इसलिए वो नहीं आया। ही माइट हैव बीन इल दैट्स वाई ही डिडंट कम, वो शायद कल पूरा दिन बिजी होगा इसलिए नहीं आया। ही माइट हैव बीन बिजी होल डे दैट्स वाई ही माइट हैव बीन बिजी होल डे दैट्स वाई ही डिडंट कम। तो स्टूडेंट्स आपने ये सारा एग्जाम्पल्स मैंने स्क्रीन पे ऊपर दिखाया, आपने ये सारे एग्जाम्पल्स ध्यान से देखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो माइट ज़रा देख लीजिए कितने सेंटेंस में यूज़ होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 तरह के अलग अलग सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है। तो मे और माइट हमें 8 तरह के लाइनें इंग्लिश में बोलते करता है। रोज़ हमें नई नई लाइन सीखनी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड हैव लाइक दिस चैप्टर। I wish you will learn and practice this chapter very nicely. Now we will meet this chapter number 24. This chapter has been completed here. Next point, we will meet in practice session. Thank you very much for listening me attentively. We will meet in practice session. Hello students, once again welcome in a practice session. Okay, we have completed chapter number 24, might and may, auxiliary verb, modal auxiliary may and might. Okay, so we have just explained modal auxiliary might. So let's have some practice. Again I want to tell you that I have completed this chapter, but whose work has been completed? My work has been completed. Your work has not been completed. आपका काम कब खत्म होगा? जब आप इसको एक बार देखोगे, देखकर सेंटेंसेस बोलोगे, उसके बाद उसको रिटर्न करोगे, रिटर्न करने के बाद जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उससे चेक करोगे, उसके बाद ओरल राउंड लोगे, 4 टाइम प्रैक्टिस करोगे, तब आपका काम खत्म होगा। ओके गाइस, सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। ओके। 61, मैं शायद ही रविवार को शादी में जाऊंगा। देखो, शायद ही यानी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है उसको, यानी बहुत ये नहीं है। तो आई माइट गो टू मैरिज ऑन संडे। मैंने शायद ही उसे कहीं देखा होगा। आई माइट हैव सीन हिम समवेयर। इसमें ही नहीं आएगा, बाय मिस्टेक मैडम ने ही बोल दिया है। मैंने शायद उसे कहीं देखा होगा। आई माइट हैव सीन हिम समवेयर। वह अंगूठी शायद नौकर ने चोरी होगी। दैट रिंग पैसिव वॉइस है, जो रिंग थी वो चोरी हो चुकी है। हाँ, कब चोरी हुई है? पास्ट टेंस में। सो दैट रिंग माइट हैव बीन स्टोलन बाय द सर्वेंट। मैंने शायद यह फिल्म देखी है। मैंने शायद ये मूवी देखी है। जैसे कोई पुरानी मूवी है, स्क्रीन पे दिख रही है, टेलीविज़न पे, अरे चेंज करना, मैंने शायद ये मूवी देखी है। आई माइट हैव सीन दिस मूवी। मैंने उसे शायद कहीं देखा होगा। आई माइट हैव सीन हिम समवेयर। कल शायद बहुत तेज बारिश आएगी। इट माइट बी हैवी रेन टुमारो। वह शायद सब समझ गया होगा। ही माइट हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मनीष ने शायद वह घर छोड़ दिया है। मनीष माइट हैव लेफ्ट दैट हाउस। मैंने शायद आपका काम पूरा कर दिया है। आई माइट हैव कंप्लीटेड योर वर्क। वह शायद नापास हुआ होगा, इसलिए वह दुखी है। वो शायद फेल हुआ होगा, उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है वो दुखी क्यों है, शायद फेल हुआ होगा। रिजल्ट पास्ट टेंस में आया है। ही माइट हैव फेल्ड दैट्स व्हाई ही इज अपसेट। मेरे पापा शायद स्कूल से निकल गए होंगे। माय पापा माइट हैव लेफ्ट फ्रॉम द स्कूल। वह शायद मुंबई चला गया होगा। ही माइट हैव गॉन टू मुंबई। केबीसी शायद पूरा हो गया होगा। हम केबीसी रेगुलर देखते हैं, समझो अगर आपको कहीं रास्ते में वो लेट हो गए, अरे यार अब कोई मतलब नहीं है, केबीसी शायद ख़त्म हो गया होगा, उसको पता है, टाइम देखकर वो बोल रहा है। तो केबीसी माइट हैव कंप्लीटेड, पैसिव में भी जा सकते हो, केबीसी माइट हैव बीन कंप्लीटेड। वह शायद ही आज आपको मिले। देखो ये पास्ट टेंस नहीं है, वो शायद ही मिले क्योंकि वो बाहर है, शायद ही मिले यानी पॉसिबिलिटी कम है। ही माइट प्लस V1, ही माइट मीट यू टुडे, वो शायद ही आपको मिले। ही माइट मीट यू टुडे।
भगवान शायद सब कुछ जानते हैं। जानते ही है। द गॉड माइट हैव नॉन एवरीथिंग। वह शायद सो गया होगा। ही माइट हैव स्लेप्ट। मेरा मित्र शायद मुझे भूल गया होगा। माई फ्रेंड माइट हैव फॉरगॉटन मी। वह शायद मुंबई गया होगा। ही माइट हैव गॉन टू मुंबई। यह मैसेज शायद राहुल ने भेजा होगा। दिस देखो पैसिव वॉइस है, मैसेज तो आ गया मेरे मोबाइल में, शायद राहुल ने भेजा होगा। तो दिस मैसेज माइट हैव बीन सेंट बाय राहुल। राहुल ने शायद यह घर बेच दिया होगा। राहुल माइट हैव सोल्ड दिस हाउस। उन्होंने शायद दोपहर का भोजन ले लिया होगा। दे माइट हैव टेकन लंच। लेक्चर शायद शुरू हो गया होगा। पैसिव वॉइस है, लेक्चर से स्टार्ट हुआ है। द लेक्चर माइट हैव बीन स्टार्टेड। अगर ऐसा होता महेंद्र सर ने शायद लेक्चर चालू कर दिया होगा, तो महेंद्र सर एक्टिव वॉइस, महेंद्र सर माइट हैव स्टार्टेड लेक्चर। लेकिन मैम ने क्या कहा, लेक्चर शायद स्टार्ट हो गया होगा। द लेक्चर माइट हैव बीन स्टार्टेड। मैं कल शायद ही मिलूं। देखो कल शायद ही मिलूँ, कल की बात है, पास्ट टेंस नहीं है। मैं कल शायद ही मिलूँ, बहुत बिजी हूँ, शायद ही आपको मिलूँ, पॉसिबिलिटी कम है। आई माइट मीट यू टुमारो। सर ने शायद पार्ट 1 पूरा कर दिया होगा। सर माइट हैव कंप्लीटेड पार्ट 1। यह गाना शायद अनिकेत ने गाया होगा। दिस सॉन्ग अनिकेत ने गाया होगा, यानी गाना तो गाने की एक्टिविटी खत्म हो गई है। तो दिस सॉन्ग माइट हैव बीन संग बाय अनिकेत। यह काम शायद आयुषी ने किया होगा। दिस वर्क, ये भी पैसिव वॉइस है। दिस वर्क माइट हैव बीन डन बाय आयुषी। उसे शायद पीटने में आया होगा। देखो ये पैसिव वॉइस, उसको शायद पीटने में आया होगा। ही माइट हैव बीन बीटन। मैंने कहा था ना आपको कि 99% आपको को मिलेगा, 99% आपको को मिलेगा। देखो ये सेंटेंस को मैडम फिर से बोलेंगे, उसे शायद पीटने में आया होगा। इसमें को नहीं है। मैंने कहा था 99% को होगा, लेकिन 1% इसलिए मैंने छोड़कर रखा था कि ऐसे सेंटेंस में पैसिव आता है। समझ जाओ कि उसे पीटने में आया होगा किसी के द्वारा। तो ही माइट हैव बीन बीटन। कृष्णा शायद फिल्म देखने गई होगी। कृष्णा माइट हैव गॉन टू सी मूवी। मनीष शायद मुझे मिलने आया होगा। मनीष माइट हैव कम टू मीट मी। भगवान ने शायद हमारे लिए अच्छा सोचा होगा। द गॉड माइट हैव थॉट गुड फॉर अस। राहुल ने कहा था वह शायद 90% प्राप्त करेगा। राहुल टोल्ड मी दैट। राहुल टोल्ड मी दैट ही माइट गेट 90%। जैसे वो खाली इतना बोल रहा है, एक ही सेंटेंस बोला है, मैं शायद 90% लूँगा, तो उसको मे बोलना पड़ेगा, आई मे गेट 90%। लेकिन यही सेंटेंस अगर दूसरा कोई बोल रहा है, अरे राहुल ने कहा था वो 90% लेगा, पास्ट टेंस में कहा था, इसलिए मे का हो गया माइट। तो राहुल टोल्ड मी दैट ही माइट गेट 90%। पापा आपने कहा था आप मेरे लिए फोन परचेज करेंगे। पापा यू टोल्ड मी दैट, पापा ने पास्ट टेंस में कहा था, पापा यू टोल्ड मी दैट यू माइट परचेज मोबाइल फॉर मी। आपने तो कहा था शायद आप लंदन जाओगे। ये भी पास्ट टेंस में कहा था, यू टोल्ड मी दैट यू माइट गो टू लंदन। मे का माइट हो रहा है। सर आपने कहा था शायद 2 दिन में आप मुझे PDF फाइल भेजोगे। सर यू टोल्ड मी दैट यू माइट सेंड मी PDF फाइल विद इन 2 days। वह काम शायद ही मनीष द्वारा होगा। दैट वर्क might be done by Manish, passive voice, that work might be done by Manish। वह शायद ही मुझे फोन करे। He might call me। मैं शायद ही आपकी शादी में आऊं क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। परसेंटेज कम है, शायद ही आऊँ। I might come in your marriage because I am very busy। Okay sentence, okay students, so here we have completed might, practice session has been completed here। I hope you would have liked this chapter very nicely, you would have understand this chapter very nicely। So thank you very much for listening us very nicely, and we will meet in a next lecture। See you, bye bye, tata, shabba khair, dhanyawad। Thank you। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.